गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नए चैप्टर की जिसका नाम है विंड्स ऑफ चेंज। हम NCERT क्लास 9th इंग्लिश की नई बुक जो आई है उसके ऊपर हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो विंड्स ऑफ चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलाव और विंड का मतलब होता है जब हवा चल रही होती है, आंधी का मौसम होता है। ठीक है, तो बदलाव की आंधी, आप इसको ऐसे समझ लो, विंड्स ऑफ चेंज। आइए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में आपको क्या बताया गया है और ये किसके बारे में है। द वर्ड पंखा और पंखा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड पंख। ये पंखा एक यू के साथ है, एक पंखा ए के साथ है। तो जो ये वर्ड है पंखा, इसका जन्म हुआ या इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? जो वर्ड पंख है, पंख मतलब आपको पता है फैदर, पंख। ठीक है, फैदर ऑफ अ बर्ड, एक पक्षी का जो पंख होता है उस वर्ड से बना है जो वर्ड है पंखा। पंखा इज़ यूज टू रेफर टू ऑल फैंस, whereas the word पंखी denotes a small plumbed fan used in ancient India। पंखा जो वर्ड है, पंखा वर्ड का इस्तेमाल होता था जो हमारे अपने रूफ के जो फ़ैन होते हैं, ठीक है, छत पे जो पंखे लगे हुए होते हैं उनको डिनोट करता है वर्ड पंखा। लेकिन एक और वर्ड है पंखी, उसका मतलब होता है जो हम हाथ में पकड़ के अपनी मुट्ठी में जो हम ऐसे ऐसे हिलाते हैं, पंखी जो वर्ड है, ठीक है, वो उस हैंड हेल्ड फैन के लिए इस्तेमाल होता है भारत जो एंशियंट इंडिया था उसमें। एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स एट अजंता। अजंता एक जगह है, वहाँ पे बुद्ध धर्म से संबंधित कुछ वॉल पेंटिंग्स हैं, दीवार पे लगी हुई बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स हैं। उनको देख के आपको पंखी का एविडेंस जो है वो पता लगता है कि हाँ, एंशियंट इंडिया से पंखी जो है वो इस्तेमाल होती आ रही है। दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू द 2nd सेंचुरी CE। और ये जो पेंटिंग्स हैं ये इतनी पुरानी हैं, 2nd सेंचुरी CE से इनको आप लिंक बैक कर सकते हो। 2nd सेंचुरी CE, देखो हम कितनी पुरानी है। हाउ ओल्ड इज जस्ट अ सेकेंड, न्यूमेरिक लॉक। हाउ ओल्ड इज 2nd सेंचुरी CE। सेकेंड सेंचुरी CE का मतलब कॉमन एरा कवर्स द ईयर्स 101 थ्रू 200 मेकिंग इट ओवर 1800 ईयर्स ओल्ड एज ऑफ 2026। अच्छा, सेकेंड सेंचुरी CE का मतलब हो गया, CE का मतलब हो गया कॉमन एरा, और 2nd सेंचुरी CE कितनी पुरानी है? 2026 साल अभी चल रहा है, तो 1800 साल पहले 2nd सेंचुरी CE आपकी 101 साल से लेके 200 साल के बीच का पीरियड है, 1st सेंचुरी के बाद वाला पीरियड है। ओके, ये टाइम पीरियड लिखा हुआ है 1 जनवरी 101 से लेके 31 दिसंबर 200 तक, इससे 2nd सेंचुरी CE बनती है। इतना 1800 साल पुराना हमने यहाँ पे देखा है ना, ये मेकिंग इट ओवर 1800 ईयर्स ओल्ड एज ऑफ 2026। ठीक है, 2026 साल से 1800 ईयर्स ओल्ड, इतनी पुरानी है ये। अदर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स। एम्ब्रॉयडरी वर्क क्या होता है? जो लेडीज़ कढ़ाई वगैरह करती हैं ना, बुनाई कढ़ाई, उसको एम्ब्रॉयडरी, उनके बारे में पता होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या होता है? एंशियंट आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग फैब्रिक विद नीडल एंड थ्रेड यूटिलाइजिंग स्टिचेस लाइक चेन, सेटिन, क्रॉस स्टिच, क्रिएट टेक्सचर डिज़ाइंस। अच्छा, बुनाई, सुई धागे से बुनाई करके जो डिज़ाइन हम डालते हैं किसी कपड़े में,
उसको एम्ब्रॉयडरी वर्क करना कहते हैं। ये देखो इस इन इमेज से आपको क्लियर होगा, ठीक है। सुई धागे से जो हम डिज़ाइन वर्क करते हैं कपड़े के ऊपर, उसको एम्ब्रॉयडरी करना कहते हैं। और स्कल्पचर्स होगी, मूर्तियाँ जो थी, ठीक है, कार्विंग्स होगी जो खुरेद के हम लिखते हैं, कार्विंग्स किसी चीज़ के ऊपर खुरेद के लिखना, इनका भी मैं दिखा देता हूँ। स्कल्पचर्स क्या होते हैं, ये आपके स्कल्पचर्स हो गए, ठीक है, बुत मूर्तियाँ। और दूसरा क्या था, कार्विंग्स, कार्विंग्स ये होगी, ठीक है, जैसे ये कलाकृतियाँ जो बनाई गई हैं खुरेद के, लकड़ या पत्थरों को काट काट के नुकीले औजारों से। तो जो एम्ब्रॉयडरी का काम है, स्कल्पचर्स हैं, कार्विंग्स हैं, इनमें भी पंखे का रिप्रेजेंटेशंस मिलती हैं कि हाँ भी पंखे पुराने टाइम से, कहने की बात यह है कि पंखे पुराने टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं। एंशियंट टाइम्स में, पुराने टाइम में पंखास वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डीटीज़। जो पंखे थे पुराने टाइम में वो मंदिरों में इस्तेमाल होते थे डीटीज़ को हवा देने के लिए। ये डाइटीज़ क्या होते हैं, DEITIES, डेटीज़। इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, हमने कहाँ पे लिखा हुआ था, ये डेटी क्या होती है, एक गॉड, देवताओं को हवा देने के लिए पंखे इस्तेमाल होते थे मंदिरों में। दे वर ऑल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। राजा महाराजाओं को भी उनके राज दरबारों में हवा देने के लिए बड़े बड़े पंखे इस्तेमाल होते थे। पंखाज वेरिड इन साइज फ्रॉम अ टाइनी 2 इंच वन टू लार्ज वंस रिक्वायरिंग अ पर्सनस फुल आर्म स्ट्रेंथ टू मूव देम। अब पंखे का साइज़ अलग अलग भी होता था, छोटे पंखे भी होते थे, बड़े पंखे भी होते थे। पंखे इतने बड़े भी होते थे कि बंदे की पूरी बाजू का जोर उनको लगाना पड़ता था पंखे को हवा देने के लिए, ठीक है। फुल आर्म पंखा अगर हम सर्च करें तो हमें क्या मिलेगा, ये पंखे हैं, हाँ, पंखा इन रॉयल कोर्ट्स, राज दरबारों में पूरी आर्म का पंखा, ये पंखे हैं, ठीक है जी। ओवर टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। और पुराने टाइम में आपको बताया गया कि पुराने टाइम से पंखे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो धीरे धीरे ये कल्चर बन गया, भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर बन गया पंखा जो था। और अलग अलग ट्रेड रूट्स के जरिए इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, सेल परचेज भी शुरू हो गई। दे वर कंसिडर्ड एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश। अब बात ऐसी है कि जितनी चीज़ पुरानी होगी उसको उतना आज के मॉडर्न ज़माने में एग्जॉटिक और स्टाइलिश माना जाएगा। जैसे पुरानी चीज़ों की जो नीलामी होती है, अपना ऑक्शन होती है, उसमें कितने करोड़ों की, मिलियन अरबों डॉलर्स की बेची जाती है, ठीक है। तो ये एक टेस्ट होता है, जितनी पुरानी चीज़ उतनी ज़्यादा उसकी हिस्टोरिकल कल्चरल वैल्यू। Although there was substantial commonality in their use across India, different villages and towns developed their own varieties of traditional पंखास। हालांकि substantial मतलब होता है बहुत ज़्यादा, commonality का मतलब होता है एक समानता, similarity, कि हालांकि बहुत ज़्यादा समानता थी सारे भारत में कि पंखे कैसे यूज़ होते हैं। पंखों का एक ही काम है, हवा देना, लेकिन अलग अलग गाँवों में, शहरों में अलग अलग ट्रेडिशनल पंखेस की अलग अलग वैरायटीज़ उनको बन गई उनकी, ठीक है, अलग अलग। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल्स। हर एक जगह जो भारत की है उसमें अलग अलग पंखे बनने शुरू हो गए, अलग अलग वैरायटीज़, अलग अलग मटेरियल से पंखे बन रहे थे, ठीक है। और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइंस। इंट्रिकेट मतलब क्या होता है,
इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है? इसके मैं साइनोनियम्स देख लूँ। हाँ, तो इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नए नए डिज़ाइन से भी पंखों को सजा के अलग अलग वैरायटी पंखों की बन गई जो उनको अलग बनाती थी। दैट सेट देम अपार्ट। अपार्ट का मतलब होता है अलग, अलग बनाना एक दूसरे से। ठीक है, बैम्बू बांस हो गया। ठीक है, केन क्या होता है? केन मीनिंग हिंदी में केन का मतलब क्या होता है? शुगर केन। द लॉन्ग एंड हार्ड सेंट्रल पार्ट ऑफ सर्टेन प्लांट्स दैट इज़ लाइक अ ट्यूब। हाँ, केन का मतलब कह लो कि शुगर केन का जो है, शुगर केन कह लो। बैम्बू बांस, केन शुगर केन कह लो। पाम लीफ, ठीक है, पाम लीफ क्या होता है? व्हाट इज़, हर एक चीज़ दिखाऊंगा। पाम लीफ, ये देख लो पाम लीफ कैसा होता है, ऐसा होता है पाम लीफ। ताड़ का पत्ता, ताड़ के पेड़ के पत्ते को पाम लीफ कहते हैं। सिल्क आपका रेशम हो गया। ब्रास, लेदर, सिल्वर पंखास विद डेकोरेटिव बीड्स एंड स्टोन्स वर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफीज, कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स। जो परंपरा थी उसके मुताबिक, जो ट्रेडिशंस थे, रीति रिवाज थे, कल्चर, एक एरिया का जो जियोग्राफी है, प्लेस की डाइवर्सिटी। ठीक है, तो लोगों ने अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे जो जो मटेरियल बनता था या जो जो रीति रिवाज थे, अलग अलग डिज़ाइन के, मटेरियल के यूज़ करके अलग अलग अपने पंखे बना लिए। काम सभी का एक ही था, हवा देना, लेकिन डिफ्रेंशिएट कर लिया पंखों को। इन मॉडर्न टाइम्स, यानी कि अब के मॉडर्न ज़माने में, द यूज़ ऑफ पंखास हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पसेस। अब के ज़माने में, मॉडर्न टाइम में, पंखे का इस्तेमाल सिर्फ उनकी जो डेकोरेटिव पर्पज़ है उनके तक ही सीमित होकर रह गया है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब सीमित होके, फिक्स होके रह गया है कि शोरूम में शो पीस के लिए, ठीक है, घर में शो पीस के लिए पंखे जो हैं वो लगाए जाते हैं दीवार पे टांगने के लिए। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया। और एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स बन गई हैं। क्राफ्ट आइटम्स क्या होती हैं? एक ऐसी क्राफ्ट आइटम्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हाथ से बनाया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट्स इट। अब अलग अलग, जैसे मैंने अभी बात की थी कि अलग अलग भारत के एरिया में वहाँ पे क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, और कैसा वहाँ पे मटेरियल्स मिलते हैं, उनका डिज़ाइन कैसा है, अलग अलग उसके ऊपर डिपेंड होके अलग अलग टाइप्स के पंखे बन गए। अब हर एक पंखा अपने पीछे एक कहानी लिए है कि उसका डिज़ाइन देख के, उसके कलर्स देख के, ठीक है, उसकी एम्ब्रॉयडरी देख के हमको ये पता लग जाएगा कि वो इस एरिया के लोगों ने बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द एप्लीक, APPLIQUE, इसको पढ़ना है एप्लीक। द एप्लीक हैंड फैन ऑफ राजस्थान इज़ एन एंटीक पंखा। एंटीक यानी कि, एंटीक क्या होता है अभी देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ANTIQUE, एंटीक मतलब अनोखा या पुराना। एक बहुत पुराना और अनोखा पंखा है राजस्थान का एप्लीक हैंड फैन। हैंड फैन यानी कि हाथ में पकड़कर जो पंखा इस्तेमाल होता है। और ये बना किससे है? पीसीस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स। अलग अलग शेप्स और पैटर्न में पीसीस को एक दूसरे से सिला जाता है। सीन, SEWN, SEWN। सोन, SEWN की प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? सोन। SEWN को हम स्यून नहीं पढ़ेंगे, पहले मैंने गलत बता दिया था, सोन पढ़ेंगे। सोन मतलब होता है सिला गया। विद द यूज़ ऑफ ऑर्नामेंटल नीडल वर्क। ऑर्नामेंटल नीडल वर्क एम्ब्रॉयडरी ही होगी, ठीक है, सजावटी सुई धागे से सजावट करना, एम्ब्रॉयडरी ही होगी एक तरह की। फर्दर मोर
The Zardozi hand fan of Rajasthan differs in its use of glittering ornate and encrusted gold thread work. एनक्रस्टेड का क्या मतलब होता है? कवर्ड और डेकोरेटेड. गोल्ड सोने का थ्रेड वर्क होता था, सुई धागे से सोने का थ्रेड वर्क होता था जो जारदोजी फ़ैन था. एक तो एप्लीक का फ़ैन अलग शेप्स एंड पैटर्न्स के फैब्रिक को एक साथ सिल के बनता था, और राजस्थान का एक और वैरायटी है फ़ैन की जारदोजी, ये आपका गोल्ड थ्रेड वर्क से किया जाता था इसको डेकोरेट. दीज आर मेड बाय एनग्रेविंग ब्रास एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल. इनका लंबा हैंडल होता था और इनको कैसे किया जाता था? ये मेड बाय एनग्रेविंग ब्रास को एनग्रेव करके. ठीक है, ब्रास क्या होता है? व्हाट इज BRASS? मेटल एलॉय है, कॉपर और जिंक से बन के ब्रास एक धातु है, मेटल एलॉय है. अच्छा, ब्रास का धागा होगा कोई, उसको वहाँ पे सिया जाता होगा. ठीक है. द पेंटेड हैंड फैन, अ कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस, इज़ यूजली ऑफर टू गॉड्स. और भगवानों को भी पंखे दिए जाते थे चढ़ावे के रूप में, उनको आप कह सकते हैं पेंटेड होते थे वो कार्डबोर्ड गत्ते के पंखे. ठीक है, तो ये अलग अलग पंखे हैं. देखें जरा इनका कैसे दिखते हैं ये. जस्ट अ सेकेंड. ये 3 पंखों की इमेजेस दी गई हैं. ये पंखा आपका हैंड फैन गुजरात का है, एम्ब्रॉयडरी की गई है. ये हैंड फैन गुजरात का है, बीड्स से बना हुआ, मोतियों से बना हुआ. ये देखो साइड पे मोती लगाए हुए हैं. हैंड फैन गुजरात का, मिरर वर्क, शीशे लगाए हुए हैं इसमें. ठीक है, अलग अलग फैंस हैं ये. वो हम आगे निकलाए थे. ये यहाँ पे भी फैंस आपको दिए गए हैं. ये देखो हैंड फेल्ड राजस्थान का एप्लीक, ये कितना डिज़ाइन बने हुए हैं. ये जारदोजी हैंड फैन राजस्थान का है. ये आपका हैंड फैन राजस्थान का पेंटिंग की गई है. ये देख लो, आई थिंक राधा कृष्ण की पेंटिंग है ये. द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ इट्स ओन इंडिजीनियस टेक ऑन पंखास. जो गुजरात की स्टेट है, एडजॉइनिंग स्टेट क्या हो गई? साथ वाली, नेबरिंग स्टेट. आई थिंक राजस्थान की बात की गई है कि राजस्थान की जो साथ वाली स्टेट है गुजरात, उन्होंने भी अपने खुद के पंखा बनाए हुए हैं. इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है? इंडिजीनियस, इंडिजीनियस नहीं, इंडिजेनस. कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस एंड हैविंग लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लिविंग और ग्रोइंग द प्लेस वेयर दे आर फ्रॉम. हाँ, इंडिजीनियस यानी कि ओरिजिनल क्रिएशन, खुद की ओरिजिनल क्रिएशन. खुद की ओरिजिनल क्रिएशन को हम इंडिजीनियस कहते हैं. तो गुजरात वालों ने भी अपने खुद के पंखे बनाए. जो ये हैंड फैंस थे, ये एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैंस थे, कॉटन रुई के बने हुए, एम्बेलिश्ड विद मिरर वर्क. और इस पे मिरर का काम हुआ था, मिरर लगे हुए थे, शीशे लगे हुए थे. द बीड्स हैंड फैन इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स एंड हैज़ अ सिल्वर हैंडल. और जो मोतियों से बना हुआ फ़ैन था उसमें कलरफुल मोती लगाए हुए थे और एक सिल्वर हैंडल लगाया हुआ था. गुजरात इज़ द सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया. मोतियों का काम सबसे ज़्यादा गुजरात में ही होता है, मोतियों का, मनकों का काम. एंड दीज डेंटी पंखास आर कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशंस. और घर में सजावट करने के रूप में इन फैंस को यूज़ किया जाता है एज वॉल डेकोरेशंस. कच्छ
इज़ रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैंस। और कच्छ जो जगह है वहाँ पे वो किस चीज़ के लिए फेमस है? हैंड स्टिच्ड, हाथों से सिले हुए लेदर के बने हुए फैंस, जिनको डेकोरेट किया जाता है धागे से, थ्रेड से और वूल, ऊन से, एट इट्स सीम्स, किनारों पे। गुजरात्स industrious home-based women workers have worked tirelessly in the handicraft of pankha making to produce embroidered hand fans। कि गुजरात की जो इंडस्ट्रीज़ में वुमेन वर्कर्स काम करते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बिना थके टायरलेसली उन्होंने हैंडीक्राफ्ट का काम किया है पंखा बनाने में। यानी कि हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हाथ से बनाना, और उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की है पंखों के ऊपर, ठीक है, डिज़ाइनर वर्क किया है सुई धागे से, और ट्रेडिशनल मिरर वर्क भी किया है, क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी भी की है, अलग अलग डिज़ाइन बना के, शेप्स में, साइजेस में। जो बंगाल के आर्टिसंस हैं, आर्टिसंस का मतलब होता है कारीगर, जो बंगाल के आर्टिसंस हैं, कारीगर हैं, मेक डेलिकेट पंखास। डेलिकेट मतलब बहुत ही सॉफ्ट या इजीली ब्रेक होने वाले पंखास वो बनाते हैं। ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ द सोला। सोला क्या होता है? अ टाइप ऑफ वाटर ग्रास, पानी में उगने वाली घास से वो बहुत ही डेलिकेट मखमल या बहुत ही सॉफ्ट पंखे बनाते हैं बंगाल के कारीगर। पाम लीफ, ताड़ का पत्ता, उससे जो फ़ैन बनते हैं, लोकली रेफर टू एज ताल पत्तड़ पंखा कहते हैं। जो पाम लीफ से हैंड हेल्ड फैंस बनते हैं, उनको वहाँ के लोकल लोग ताल पत्तर पंखा कहते हैं। ताल पत्तर ईजी टू कैरी होते हैं, आसानी से इनको उठाया जा सकता है, एंड आर परपेचुअली केप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजेशन इन बंगाली हाउस होल्ड्स। और बंगाल के घरों में लोग इनको बहुत ही आदर सत्कार से अपने घर में रखते हैं कि हमारे पास हाँ ये पंखा है ताल पत्तर से बना हुआ, वो रखते हैं। परपेचुअली केप्ट मतलब कॉन्स्टेंटली, कि ऐसा लगातार देखा गया है कि बंगाल के घरों में लोग ताल पत्तर के पंखे को रखते हैं अपने घर में, और वो बहुत ऑनर्ड फील करते हैं। और जो स्टेट्स हैं इंडिया में, उनके भी अदर वेरिएशंस हैं पंखे की, ठीक है। द PHADH, द फड हैंड फैंस ऑफ फड हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो फड हैंड फैंस हैं आर एडॉर्न्ड विद, उनको सजाया जाता है कि इनके साथ प्योर गोल्ड, प्योर सोने के साथ, सिल्वर जारी के साथ, सिल्क और सैटिन फ्रिल्स के साथ। फ्रिल्स क्या होती है? फ्रिल आपकी बट इज फ्रिल ऑफ हैंड फैन पंखी। इसको कहते हो हाँ फ्रिल। ये फ्रिल पता क्या होगा? ये फ्रिल होगी कि जो पंखे की ये आउटर साइड होती है ना, ये आउटर साइड को फ्रिल कहते हैं। लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के बड़े बड़े ताड़ के पत्ते से बने हुए फैंस होते हैं, एज वेल एज जो बिहार के कलरफुल रंग बिरंगे बैम्बू बांस के बने हुए जो पंखे होते हैं, उनको पूरे भारत में रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कितने अच्छे हैं ये, ड्यू टू देयर एंटीक्विटी एंड रेयरिटी। एंटीक्विटी डिस्टेंट पास्ट हो गया, ठीक है, एंशियंट कोई चीज़, कि कितने पुराने टाइम से कितने यूनिक ये फैंस हैं, इनको बहुत यूनिक माना जाता है। जो आपके उड़ीसा के पाम लीफ फैंस हैं और जो बिहार के आपके कलरफुल बैम्बू हैंड फैंस हैं। मैनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट टू मेक देयर ओन वर्जन्स ऑफ द हैंड हेल्ड फैंस। बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं इंडिया में, उन्होंने अपने खुद के हाथ से पंखों की और भी डिफरेंट वैरायटीज़ बनाई हैं। ट्राइब्स क्या होती हैं? व्हाट आर ट्राइब्स इन
हिंदी। ट्राइब्स का मतलब हो गया कबीला कोई, आदिवासी या हो जाते हैं, ठीक है, कबीला कोई। जैसे जो मटेरियल्स हैं, जैसे कि ग्रास, जैसे हमने ऊपर बात की थी, एक पानी में उगने वाली ग्रास से भी जो है घास से भी फैन बना था। एंड मेटल, मेटल ब्रास, जैसे ब्रास की भी कढ़ाई हुई थी। ब्रास हमने जाना था कि वो अपना एक एलॉय मेटल है, जिंक और कॉपर का आई थिंक। तो ग्रास जैसे मटेरियल हो गया, मेटल हो गया, उनको एम्बेड किया जाता है फैंस में, यानी कि उनको सिला जाता है बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल करके। केन जो है, शुगर केन और पाम लीव्स, वो यूज़ किए जाते हैं रेशम के साथ, ब्रास के साथ, ठीक है। बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटीक पीसेस ऑफ दिस हैंड फैंस, कि जो एंटीक पीसेस हैं, यूनिक पीसेस हैं, उनमें ये स्पेशल काम होता है सिल्क का, ब्रास का, केन और पाम लीव्स का। यूज़ ऑफ जियोमेट्रिकल पैटर्न्स एंड द वाइट इंक and red background combinations have helped the tribes create multiple beautiful designed पंखास। बहुत ही खूबसूरत अलग अलग तरीके के पंखे बनाए गए हैं, अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, अलग अलग डिज़ाइंस का इस्तेमाल करके, अलग अलग रंगों की इंक से उनको सजा के। विद टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, कि जैसे जैसे समय बीता और नई नई टेक्नोलॉजी आई, इनोवेटिव क्रिएशंस हुई, ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखाज रन्स द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस। अब जो पंखे हैं, अब हैंड हेल्ड पंखे का इस्तेमाल कौन करता है आज के ज़माने में? तभी तो इस चैप्टर में वो कहा गया है ना कि ये एक एंटीक्विटी की आइटम बन के रह गए हैं, या सजावटी सामान बन के सजावट का सामान बन के रह गए हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई है। पंखे अब कितने, अब एयर कंडीशनर, एसी लगे हुए हैं, पंखे आपके टेबल फ़ैन होते हैं, सीलिंग में फ़ैन, आपके सीलिंग ऐसी बनती है कि ठंडक रहती है, ठीक है, घूमने वाले रोटेटिंग पंखे लगे हुए हैं। तो रिस्क एक पैदा हुआ है कि अब इनको इस्तेमाल लोग नहीं करते। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज़, इंसान के खुद के, व्यक्ति के खुद के इस्तेमाल के लिए हैंड हेल्ड फैंस बने थे पुराने टाइम में। ओवर टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे ये समय बीतता गया, ये हैंडीक्राफ्ट जो है, यानी कि हाथ से बना हुआ जो पंखे हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी कि बदल गया किसमें? कमर्शियल बिजनेस में। वही एंटीक्विटी की आइटम होगी ना। एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियाज आर्टिसंस। और अभी भी जो इंडिया के कारीगर हैं, इनको कुछ थोड़ी बहुत रोज़ी रोटी कमाने में मदद मिलती है ये हैंडीक्राफ्ट से। The slight increase in popularity and demand is significantly affected by the different versions of the पंखा being crafted। और अभी भी जो भी डिमांड है इन पंखों की, चाहे वो एंटीक्विटी के रूप में है, चाहे सजावटी सामान के रूप में है, वो क्यों है? क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी और डिमांड क्यों बढ़ी है? क्योंकि अलग अलग पंखे, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग मटेरियल से बने हुए इनको बनाया जाता है, इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। One of the first steps to preserve the essence of the craft is by celebrating पंखास, कि अगर इन पंखियों को या पंखों को आप कह लीजिए, इनकी एसेंस को प्रिजर्व का मतलब होता है संभाल के या बचा के रखना। अगर आपने इन पंखों, एसेंस का मतलब क्या हो गया? इनकी इम्पोर्टेंस कह लो, एसेंस का मतलब क्या हो गया? हिंदी में एसेंस का मतलब क्या हो गया? इनके महत्व को, अगर पंखों के महत्व को या इनके ट्रेडिशन को या कल्चरल, पंखों से जुड़ी हुई कल्चरल इम्पोर्टेंस को बचा के अगर रखना है, तो पंखों, जो जो पंखे हैं उनको सेलिब्रेट करो कि हमारे कंट्री के कल्चर का कितना जुड़ा हुआ है अपने कंट्री का कल्चर, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इसमें जुड़ी हुई है कि लोगों ने हाथों से पंखे बनाए हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क इसके ऊपर हुआ है, अलग अलग मटेरियल्स इस्तेमाल हुए हैं। पंखों से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं कि जैसे हमारे दादा दादी बताते हैं कि जैसे पहले लाइट चली जाती थी तो एसी तो होता नहीं था, ना ही आपके जो रूफ़ पे लगने वाले फ़ैन हैं वो भी नहीं होते थे। तो लोग क्या करते थे, अपने
पंखियाँ वो पंखियों से पक्षियों से हवा करते थे। और जैसे बेटा सो रहा है और माँ उसको हवा कर रही है पंखी से, तो ऐसी मेमोरीज़ भी जुड़ी हुई हैं। लोग एक साथ आते थे जब लाइट चली जाती थी, पंखियों से हवा करनी पड़ती थी। तो जो कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जो कल्चर जुड़ा हुआ है, जो ट्रेडिशन जुड़ा हुआ है, जो हैंडीक्राफ्ट जुड़ा हुआ है इन पंखों से, इन पंखियों से, उनको बचाने की ज़रूरत है कि उनसे स्टोरीज़ जो जुड़ी हुई हैं। पंखा मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट, और एक पंखे को बनाने वाला जो व्यक्ति है वो अपना क्राफ्ट उसको दिखाए, ठीक है। एंड रीगेन इट्स पॉपुलैरिटी, कि पंखे कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, कैसे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को उनको दिखाया जाए कि कैसे पंखे बनते थे, वो पॉपुलर हों, वायरल हों। इट आल्सो हेल्प्स प्रोवाइड देम विद अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। और ऐसा करने से जब पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोगों को पता लगेगा कि इंडिया की कल्चरल हेरिटेज में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, और पंखा मेकिंग जो है, पंखी मेकिंग कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस इंडस्ट्री का। तो उससे क्या होगा, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी कला को दिखाने का, जो स्किल्ड पंखा मेकर्स हैं, और उनको बदले में रोज़ी रोटी कमाने का भी उनका ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे। जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स, की पंखे कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, इनकी हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशन, प्रदर्शनी लगाई जाए, अलग अलग बताया जाए कि अलग अलग भारत के एरियाज़ में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में कैसे लोग अपने मुताबिक अपने मटेरियल्स का, डिज़ाइंस का इस्तेमाल करके पंखे बनाते थे। तो इससे क्या होगा, अवेयरनेस स्प्रेड होगी किसके बारे में, कि ब्यूटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इन इंडियाज़ कल्चर, कि भारत की संस्कृति में, कल्चर में पंखा मेकिंग और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का कितना योगदान है, क्या इम्पोर्टेंस है, और कितने ये ब्यूटीफुल चीज़ें बन के हमें मिली हैं भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से। तो ये था आपका चैप्टर विंड्स ऑफ चेंज। आपको कैसा लगा? पंखों के ऊपर ये चैप्टर था, पंखी होती है उसके ऊपर। तो हम कर रहे हैं NCERT की 9th क्लास की जो इंग्लिश की नई बुक आई है उसकी सीरीज़। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, आप देख सकते हैं। और भी हमने उनके चैप्टर्स और पोएम्स हमने डिस्कस की हैं, जैसे पिछली वीडियो अभी हमने डिस्कस की थी, इससे जस्ट प्रीवियस वाली कौन सी थी, वो वोकेशन के ऊपर थी, कुछ गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऐसा कुछ नाम था। तो आप देख सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसा रेलेवेंट कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूँगा। आई होप दैट। एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोस्तों के साथ जो 9th में पढ़ते हैं, अपना स्टेटस डाल सकते हैं इस वीडियो के लिंक का। थैंक यू वेरी मच।